हुकूमत का काम आवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। पोलिंग खत्म होने और नताइज के दौरान धांधली होती है। ईवीएम मशीन धांधली को खत्म करेगी। ऐसा इलेक्शन करवाएंगे कि अपोजिशन शिकस्त कबूल करेगी। वजीर आजम इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। माफियाज के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में कब्जा माफिया से निपटना चैलेंज है। सजाएं कम होने की वजह से माफिया बच जाता है। इमरान खान अवाम का नहीं सिलेक्टर्स का इंतखाब हैं। वो सिलेक्टर के एक इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हैं। इमरान खान को कठपुतली वजीर आजम के तौर पर याद रखा जाएगा। मरियम नवाज के ताबड़तोड़ वार। कहा, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान खान मुल्क पर काबिज है। नैब और FIA ने करप्शन पकड़नी है तो वजीर आजम हाउस पर छापा मारे। PTI की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम। मुराद सईद की खिताब में अपोजिशन पर तनकीद। कहा, शोर मचाते हैं, धांधली हो रही है, लेकिन ये धांधली नहीं, इनके करतूत है। नून लीग कहती है, हमने सड़कें बनाई, क्या आज़ाद कश्मीर की सड़कें बेहतर हुई? अली अमीन गंडापुर बोले, माजी के हुक्मरानों ने कश्मीर के बजाय ज़ाती तरक्की पर तरजीह दी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। गंडापुर के बयान की ऐवान बाला में बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी का एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन अरकान को खामोश कराते रहे। रजा रब्बानी ने विफाकी वजीर के दिमाग को आड़े हाथों ले लिया। शहजाद वसीम ने जवाब में अपोजिशन के तल्ख माजी का तस्करा छेड़ दिया। कौमी असम्बली में अली अमीन के बयान पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। हुकूमती रुकन राजा रियाज की भी मुजम्मत। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करती। इब्तदाई रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि वजीर आजम से रिंग रोड मंसूबे की अलॉटमेंट पर गलत बयानी की गई। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद के बयान पर वजीर आला पंजाब की मंजूर समरी में तजाद पाया गया। GIT को इंक्वायरी में बहुत गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में भी इल्म हुआ। रावलपिंडी रिंग रोड केस में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और साबिक लैंड कलेक्टर वसीम ताबिश को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी के पास काम शुरू करने का इख्तियार न था। हुकूमत को 26 अरब का नुकसान हुआ। 6 करोड़ की 12 जायदादें खरीदी गईं। रिंग रोड की अलाइनमेंट में तब्दीली से निजी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाया गया। केस को बाज़ाब्ता तौर पर नैब में भिजवाने का फैसला। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव से हुकूमत ने हंगामी इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। 8वीं जमात तक स्कूल बंद करने और रेस्टोरेंट में जुमे से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी का ऐलान। तफरीही मकामात पर आवाम का दाखिला बंद। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना पाबंदियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में नए केसेस की शरह 7.4% है। आर्मी चीफ से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई राब्तों से मुतालिक ताजिकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ताजिक वजीर दिफा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। दोशंबे में वजीर खारजा की चीनी, रूसी और अफगान हम मनसब से मुलाकातें। अमन अमल की हिमायत जारी रखने का आज़म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कोरंगी, लांढी, सदर, II चुंदरीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में हल्की और तेज बारिश। सिंध सेक्रेटेरिएट में तूफानी बारिश से दरख्त गिर गए। अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात की 16 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।